चुनाव की तारीखें काफ़ी नज़दीक हैं और ऐसे में एक बड़ा सियासी घटनाक्रम आज छिंदवाड़ा में देखने को मिला है। निशा बांगड़े ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया है और इस वक्त वो हमारे साथ हैं। मैडम, टीवी 27 में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बताया, निशा कलेक्टर जी डिप्टी कलेक्टर के पद पर पूर्व में थी, उसके बाद विधानसभा चुनाव के पूर्व उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और कांग्रेस से चुनाव लड़ने की उनकी मंशा थी। हालांकि कुछ कारणों से उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हो पाया था और उनको टिकट नहीं मिल पाई थी। मैडम, उस समय टिकट आपको नहीं मिला था, इस बार क्या ऐसा वादा किया गया था कि लोकसभा में टिकट दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए उस समय टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि लोकसभा में आपको टिकट देंगे, लेकिन वो भी वादा पूरा नहीं किया गया। और टिकट तो उस समय भी बदली जा सकती थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं का सम्मान उनके मन में नहीं है, इसीलिए नहीं चाहते कि कोई योग्य महिला जो है वो आगे जाए। मुझे तो ये लगता है, तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ने से रोका गया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने समाज का प्रतिनिधित्व करूं, विधानसभा में, संसद में अपनी आवाज़ उठाऊं, लेकिन उन्होंने इस आवाज़ को दबाने का काम किया है। कमलनाथ जी कहा जाता है, उनके कहने पर आपने पद से इस्तीफ़ा दिया था, टिकट के लिए आपने उनसे बात हुई थी, उस समय कुछ जो भी जम रहा था, क्या इस्तीफ़ा देने के बाद या इस्तीफ़ा देने के पहले कमलनाथ जी से आपकी कुछ चर्चा हो पाई है? कांग्रेस के इस्तीफे से नहीं, मेरी उनसे कोई चर्चा नहीं हो पाई है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं किया और मुझे तो ये लगता है कि उन्होंने झूठा ही वादा किया था। अगर वो टिकट देना चाहते तो मुझे लगता है दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मेरी उनसे अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने और उन्होंने तो हमें यही चाहा कि मैं घर बैठ जाऊँ, घर बैठाने के लिए प्रयास किया, लेकिन आज मैं यहाँ आई हूँ ताकि वो अपने घर बैठ जाएँ। सामान्य प्रशासन विभाग में आपने पुनः नौकरी के लिए आवेदन दिया है। भारतीय जनता पार्टी से आपके पास दो खुले मंच है, आप वापस नौकरी में जाएं या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर, जो आपको सेवा का मौका है, जनता की सेवा करनी है, मौका मिले। तो क्या अभी भारतीय जनता पार्टी से कोई ऑफर है, और नहीं तो क्या सामान्य प्रशासन विभाग में आपके अपडेट की क्या अपडेट है? देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग में मैंने अपना आवेदन दिया है और सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से मैं संपर्क में हूँ कि किस तरीके से नौकरी में वापस जाया जा सकता है, और पहला प्रयास तो यही है। बाकी जो भी मुझे प्रस्ताव मिलेगा, अवसर मिलेंगे, तो उस माध्यम से मैं समाज के लिए हमेशा काम करती रहूँगी। ये थी हमारे साथ पूर्व डिप्टी कलेक्टर और कांग्रेस से इस्तीफ़ा देने के बाद निशा बांगड़े जी, जिन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि वे वापस नौकरी में जाना चाहती हैं, जनसेवा की चाहती हैं। कमलनाथ पर उन्होंने कहा है कि कमलनाथ की तरफ से उन्हें धोखा दिया गया है, कांग्रेस की तरफ से उन्हें धोखा दिया गया है, और निश्चित तौर पर वो आगामी अपने आगे देखते हैं कि निशा बांगड़े जी आगे क्या अपना रुख लेती हैं। टीवी 27 के लिए कैमरामैन सईद के साथ भरत चांडक।